हेलो साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये है कि भाई बिहार स्टेट में अभी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा चरण। भारी मात्रा में कह सकते हो, भारी संख्या में वैकेंसीज आई और प्राइमरी की, टीजीटी की, जूनियर शिक्षक भर्ती की और इच्छा पीजीटी की सभी वैकेंसीज को लेकर के काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ उसमें, पहले, दूसरे, तीसरे चरण में। तो बिहार के काफी सारे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में थोड़ा सा डाउट रहा कि यहाँ के कैंडिडेट का सिलेक्शन कम हुआ है और बाहर के बच्चों का ज्यादा, यानी बाहरी स्टेट के बच्चों का ज्यादा। तो वहां पर थोड़ा सा इस बात ने तूल भी पकड़ी कि भाई अब क्या हो कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाना चाहिए इस वाले एग्जाम को लेकर के, ताकि बिहार के जो कैंडिडेट है सिर्फ उनको मौका मिले और बाहर के कैंडिडेट को नहीं। तो इस पर तारांकित प्रश्न भी पूछा, आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी ने, उन्होंने शिक्षा मंत्री से सवाल भी पूछा। सुनील कुमार जी ने कहा कि आपकी सरकार ने विचार किया कि राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपने प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने आगे कहा था कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी यही हाल हुआ। दूसरे राज्य के कैंडिडेट ज्यादा सिलेक्शन पा गए हैं, ज्यादा लोग चले आए हैं और यहाँ के जो बेरोजगार है, युवा बेरोजगार, वो बेरोजगार ही रह गए हैं। अब इस सवाल पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए यह कहा था कि शिक्षक बहाली में किसी भी नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो नीतियां पूर्व में बनी थी उन्हीं के अनुरूप ही बहाली करी गई है। यह बात अलग है कि दिव्यांग शिक्षक भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। वैसे अगर हम आकलन करें तो अभी तक जितने भी टीआरई के एग्जाम हुए हैं उनमें मात्र 20 से 22% ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर राज्य के हैं। यानी कि 80% लगभग कह सकते हो वैकेंसीज का 80% बिहार राज्य के ही कैंडिडेट को मौका मिला है। तो कैसे कहा जा सकता है कि बाहर के कैंडिडेट ज्यादा सिलेक्शन पा गए हैं इसमें। बाकी रही बात दिव्यांग की, तो 7,000 से ज्यादा दिव्यांग की शिक्षक बहाली जल्दी ही नोटिफिकेशन उस पर भी जारी करेगा बीपीएससी। तो कुल मिलाकर के सीन ये है कि भाई अगर आप बिहार स्टेट के हैं तो, और बिहार के बाहर के स्टेट के हैं तो भी आपके पास एक और सुनहरा मौका आने जा रहा है बीपीएससी चौथे चरण के नाम से। और इसमें भी वैकेंसीज अच्छी खासी होंगी, लेकिन इस बार कंपटीशन खाली ज्यादा होगा। पिछली बार के मुकाबले में अगर हम तीनों चरण को मिला लें, तीनों चरण में जितने भी कैंडिडेट रहे होंगे, तीनों चरण को मिला लिया जाए तो मे भी इस बार कैंडिडेट की संख्या और ज्यादा हो सकती है। इसलिए भी क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के मन में ये था कि भाई वहां की नहीं, अपने स्टेट की तो कम से कम शिक्षक भर्ती परीक्षा होने ही वाली है, जल्दी ही शिक्षक भर्ती आएगी। उस चक्कर में उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के फॉर्म भी नहीं फिल करे। एग्जाम्पल के लिए हम यूपी का मान लें, यूपी में भी बहुत दिनों से शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुई और इस चक्कर में जो यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके मन में था कि अब यहाँ की जब शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है तो हम पहले चरण में वहां पर क्यों जाएं, दूसरे में क्यों जाएं। लेकिन जब ये देखा जाने लगा कि यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन बिहार वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में हो रहा है, तो यूपी में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके मन में आया कि भाई अब जो बहाली आएगी उसमें हम भी फॉर्म फिल करेंगे। और ऐसा सिर्फ यूपी के साथ नहीं है, बिहार के अगल बगल जितने राज्य हैं सबके साथ में। तो यानी इस बार वैकेंसीज की संख्या बढ़े ना बढ़े, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो आपके लिए कंपटीशन जो है वो बढ़िया लेवल का है। और इसमें अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, यानी आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी। और उस बहुत अच्छी के लेवल को टच करने के लिए हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। भाई एसएसजी गुरुकुल का जो एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर आपके लिए अध्यापक बैच स्टार्ट हो चुका है, चाहे आप प्राइमरी की बात करो, चाहे जूनियर की, चाहे टीजीटी की। आपके सब्जेक्ट की सारी क्लासेस यहां पर मिलनी शुरू हो चुकी हैं, वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरी क्लास है। इसमें पीडीएफ भी है, जिस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं सेम वैसे मोबाइल में या लैपटॉप में। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं वैसे वाले, जैसे आपके बीपीएससी पूछता है उस टाइप से। हर एक वीडियो के बाद यानी कि क्लास के बाद में उसकी पीडीएफ लगी है बगल में, मतलब आप चाहें कंटेंट का नोट्स बनाना तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो पूरी बातें अध्यापक बैच के लिए, अध्यापक बैच में जो है वो पूरी बातों से आपका सिलेक्शन हो जाना तय है। तो भाई बिना किसी देरी के अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट पक्की हो जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण में, तो अभी के अभी प्ले स्टोर से एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपका अध्यापक बैच आपका इंतजार कर रहा है। ये वैलिडिटी हाँ इसकी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, भले वो डिले हो जाए तो भी। ठीक है, 400 के आसपास घंटे की क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, 20 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, सब कुछ आपको इसी वाले बैच में मिल जाना है। अब अगर हम बात करें, एक और न्यूज आपने सुनी होगी, कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तीसरे चरण का।
तो वो वाला नहीं आने वाला है, इस पर भी बयान आ चुका था और वो भी अपडेट आपको यहाँ से मिल चुकी। सॉरी, हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दे दी थी, लेकिन हम वीडियो उस पर नहीं बना पाए थे। टेलीग्राम से अगर आप अपडेट नहीं है हमारे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई। SSG गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल भी अपना है, और साथ ही साथ ये जो है अध्यापक बैच का, जब आप बैच में एंट्री करोगे तो आपका जो इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल है, यानी BPSC बच्चों का, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बच्चों का, उसकी लिंक भी यहाँ मिल जाएगी। उसमें जब आप जाओगे तो आपके जो डाउट वगैरह है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी टीचर्स को लेकर के, यानी कि कोई टीचर आपको पढ़ाए हैं इसमें और आपको कोई डाउट है, तो आप उनसे पूछ भी सकते हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। तो अच्छी बात है कि आपके सारे डाउट भी दूर हो जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी जो है वो भी अच्छे से हो जाएगी। तो हम भाई वेलकम करेंगे आपका आपके अपने इस अध्यापक बैच में। बाकी अपडेट ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाला है, डोमिसाइल लागू नहीं होगा, यानी कि ये कि चौथे चरण में जो वैकेंसी जाएगी उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे, लेकिन हाँ वैकेंसीज भी ज्यादा दिखाई देंगे। बाकी मिलते हैं अपने सेशन में, नए वाले सेशन में। कोई डाउट अगर रह गया होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।